विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, और कौन जाने जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं उस दिन का इंतज़ार करती हूँ, जब मेरी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, जब मेरी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए। कृपण मत जीना, कृपण बनकर मत जीना, भिखारी बनकर मत जीना। जीना हो तो उस वृक्ष की भांति बनकर जीना जो पत्थर मारने पर भी फल दिया करता है। जीना हो तो उस नदी की भांति जीना जो लोग उसमें गंदा भी छोड़ देते हैं तब भी वह निर्मल जल बनी रहती है, निर्मल बनी रहती। गंगा का एक तट पावन हो, एक तट अपावन हो, ऐसा नहीं होता है। आप इतने मुर्दों को समाकर भी वह गंगा पावन कहलाती है। लोग कहते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। मैंने कही गंगा की विशेषता है, वो पाप नहीं धोती, लेकिन जो गंगा को अपने जीवन में उतार ले, गंगा उससे पावन बना देती है। पानी जैसे बनो, जैसे जिसमें जाता है वैसा हो जाता है। लेकिन अब तुम्हारी कीमत है कि तुम दूध में जाते हो या कचड़े में जाते हो। पानी कचड़े में जाए तो कीचड़ बन जाता है, और पानी दूध में जाए तो दूध के भाव बिक जाता है। जुआरी से रखोगे अगर दोस्ताना, जुआरी से रखोगे अगर दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। अगर आग के पास जाकर बैठोगे तो एक दिन कपड़ा जला कर उठोगे, क्योंकि कोयले की खान में कितनों ही सयानो जाए, एक दाग लागे पर लागे जरूर है। ध्यान रखना, क्यों कहे गाली कभी न फेरिए, फेरत होते अनेक और अनफेरे बढ़ती नहीं रहे एक की एक। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जितने चादर हो उतने ही पैर पसारना। अब हर 5 मिनट में 10 मिनट में बैंक से लोन वालों के क्या मैसेज आते हैं, ये लोन ले लो, वो ले लो। आपको पता है ये ऐड वालों ने हद मचा रखी है।
आप जब 10 बार एक ही ऐड देखो, कोलगेट कोलगेट, कोई भी दवाइयाँ, तो क्या होता है जब आप बाजार में जाते तो बिल्कुल बुद्धू हो जाते हो। जैसे पुलिस वाले को लेफ्ट मोड़ो राइट मोड़ो, लेफ्ट राइट करते करते वो कुछ दिन में वाकई में जड़ बुद्धि हो जाता है। उसे मुड़ना, कैसे मुड़ना, किधर मुड़ना, यही याद रह जाता है। आपने देखा जब कोई सैनिक मर जाता तो कहते हैं 15 नंबर गिर गया, 30 नंबर गिर गया। अरे 30 नंबर किसी का बाप होता है क्या? 30 नंबर किसी का भाई होता है क्या? 30 नंबर तो नंबर होता है, उस जगह दूसरा नंबर आ जाएगा। 30 गिरा है, दूसरे दिन तीसरे नंबर पे दूसरा आ जाएगा, 30 नंबर पे दूसरा आ जाएगा। ऐसे हम भी जड़ हो गए हैं। हम बातें बहुत अच्छी पढ़ते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, धन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। हम पहले कितने मिलकर रहा करते थे। आपको पता होगा वो दिन याद कीजिए जब एक टिफिन लाता था, 4 मिलकर खाते थे। घर में किसी बहू के मायके से आए या बेटी के ससुराल से कोई मिठाई आए, शादी का बायना आए, तो पूरे गांव को पता चल जाता था कि आज फलाने के यहाँ शादी है। क्योंकि कागज नहीं बांटते थे। आज मूर्खता की हद है। कागज देते हो, बताओ, कार्ड देते हो, वो कार्ड को खाएगा, बिछाएगा, पहनेगा, क्या करेगा कार्ड को? अच्छा, ये कह रहे कार्ड भी खत्म हो गए। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी बहान जाइए कंचन बरसे में। हमारे यहाँ मिलने की पद्धति भी कैसी अच्छी थी। 4 मिले 64 खिले, 20 रगे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले, हर से 60 करोड़। क्या कहा था? 4 मिले 64 किले। हम हाथ जोड़कर मिलते थे, और कोई मिले तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। और इतना ही नहीं, चेहरे पे मुस्कान के साथ साथ रोम रोम पुलकित हो जाता था। 30 करोड़ सामने वाले के रोम और 30 करोड़ तुम्हारे रोम पुलकित हो जाते थे। सज्जन से सज्जन मिले, घर से 60 करोड़। अब आँख मिल जाए तो भी आँख चुराते हो तुम, इतनी चोरी की आदत पड़ गई। आँख चुराते हो, दिल चुराते हो, क्योंकि मुश्किलें एक पल के लिए मान लेते हैं हम, किस्मत में लिखे फैसले नहीं बदलते। एक पल में हम मान लेते हैं कि किस्मत के लिखे फैसले नहीं बदलते। तुम फैसले लेकर तो देखो, किस्मत ही बदल जाएगी। तुम फैसले लेकर तो देखो, किस्मत ही बदल जाएगी। आगम में इतने सतियों का पुराण पढ़ा है। फैसले लिए सोमा ने कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, तो सास ने लाख प्रयास किए, सांप का विहार बन गया था, और पापी के हाथ में जाते गई हार भी सांप बन गया था। और कहते हैं कि आपको पता होगा, अच्छे लोगों का संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो। तो विभीषण ने रावण जैसे कामी की संगति छोड़ दी थी, तो आज भी उसे, आपको पता है, राम का भक्त माना जाता है। और विभीषण के घर की पहचान थी कि जैन ध्वज लगा हुआ था। आज हमारे और आपके घरों की क्या पहचान है? जय जिनेंद्र लिखा होता था, वहाँ बैल कम लिखा है, यानी बैल में थोड़ी सी कमी है। आने वाला भी बैल है और रहने वाला भी बैल है, क्योंकि लिखा ही है बैल कम, यानी थोड़ी सी कमी रह गई बैल की। इसके जूते नहीं उतरते, उसके जूते नहीं उतरते, इसे रख दो अपनी मर्जी से खा लेता, उसे रख दो मर्जी से खा लेता। क्या कमी रह गई? थोड़ी सी 2 पाए और चौपाए की कमी है। इतनी कमी भी अगले जन्म में पूरी हो जाएगी। एक कमी भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम पढ़ते हो, जो पढ़ते हो। संगति का प्रभाव देखो। सोमा कहाँ आरिकाओं के संगति में पढ़ी थी। और इतना ही नहीं, सीता आरिकाओं की संगति में पड़ी थी, तो इतनी आपत्तियों को सह गई।
मैना सुंदरी जैन संस्कार पढ़े थे, आर्यकाओं के पास पढ़कर आई थी। तो आप सबको पता है कोड़ीपति भी शहर स्वीकार कर लिया। बाहर के साधनों से तुम्हें 3 काल में सुख नहीं मिल सकता है, कभी मिलेगा तो अंतरंग का नजरिया जिस दिन बदल जाएगा उस दिन सुख का सागर यहीं और अभी आ जाएगा। मैना के पिता ने जब कोड़ीपति ढूंढ कर दिया तो सबने कहा, सबने राजा को समझाया कि कहाँ यह नर, कहाँ कुश्ती, कहाँ यह नर महाकुश्ती, कहाँ यह चांद पूनम सा, जरा सोचो समझो तो। कहेगी क्या तुम्हें दुनिया कलंकित करके कुल अपने की क्यों धब्बा लगाते हो। लेकिन जब अहंकार आ जाए तो किसी की बात समझ में नहीं आती। अहंकार इतना खराब होता है कि नमोकार को नष्ट कर देता है। बहम इतना खराब होता है कि रहम दिल से विदा कर देता है। हमारे जीवन पत्थर से बदतर हो गए हैं। पहले के दिनों में मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे होने लगे हैं। ध्यान रखना, क्या भरोसा कब रिश्ता टूट जाए, क्या भरोसा कांच का गठे किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। लेकिन इस अधूरी कहानी को इतिहास बनाना है, क्योंकि एक जगह हंस आया और कुछ दिन गधे की संगति से हंसनी को गधा कहने लगा ये मेरी है। लोगों ने कहा पंचायत बैठा लो। पंचायत बैठी। अब ये तो स्वाभाविक है कि हंस की हंसनी होगी और गधा की गधी होगी, लेकिन वो तो बोला नहीं हंसनी मेरी है। लोगों ने पंचायत बैठाई, लेकिन क्या पंचायत बैठी, 2 लोगों ने कहा जाकर, जो मुख्य पंचायत के लोग थे, कहने लगे देखो है तो हंस की हंसनी, तो देना चाहिए उसी को। दूसरे ने कहा पागल है, अरे मैं भी मानता हूँ कि हंस की हंसनी है, लेकिन अपन को रहना तो गधों के साथ है। अपन गधे हैं तो गधों के साथ रहना है, इसलिए न्याय कर दो कि कुछ भी हो जो जनसम्मत में पास होगा वही मान्य होगा। इसलिए हंसनी तो गधे की है, इसको दे के चले जाओ और तुम चले और जाओ, नहीं तो और पीट पाट के तुम्हें मार डालेंगे लोग। आजकल यही हो गया, मूर्ख इतने बढ़ गए हैं। पहले ब्रेन का युग था, अब क्रेन का युग है। पहले बाप दिमाग चलाता था, अब बाप भी कंप्यूटर चला रहा है। बेटा दिमाग काहे को चलाएगा, समझ लेना। पहले हमारे 8 साल की लड़की को तौर तरीके साले मालूम होते थे, आज वो 28 साल की लड़की भी कुछ नहीं आता उसे। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। हमने कहा क्या चूल्हे में गई थी, इतने दिन का कर रही थी। लोग कहते हैं बच्ची है अपने घर जाके करने लगेगी। हमने कहा तेरे नाम को रोएगी, वहाँ करने लगेगी, क्योंकि वहाँ जब कुछ नहीं आएगा तो या तो कलह करेगी, नहीं तो रोके राके लड़ाई झगड़ा करेगी। पहले हम कहते थे माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार लाडली जाओ। आज कहते हैं खूब खाओ खूब सो, एक कहे 4 सुनाओ और ज़्यादा बात बढ़ जाए तो हम पे फ़ोन लगाओ। ऐसा है, भले बारात नहीं चढ़ी, देखी बहुतों की, आपसे ज़्यादा तजुर्बे हैं। आप सिर्फ 4 दीवारी में रहते हो, हमने सारी दुनिया घूमी है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, कौन से इलाके में, पंजाब हो, हरियाणा हो, सारे इलाकों में चप्पा चप्पा घूम गए। और क्यों कहती हूँ कि मुश्किलें कोई भी आ जाएं, मुश्किलें कोई भी आ जाएं, डरने से क्या होगा, और जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। जीवन की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। क्योंकि कहते हैं जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट। गुमान ना कर, 1000 मुश्किलें आ जाएं, 1000 मुश्किलें आ जाएं, लेकिन भूल कर भी गुनाह मत कर, भूल कर भी गुनाह
मत कर, क्योंकि कहते हैं कि सभी को चित्र दिए हैं, रंग हमको भरने हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। ये माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र